नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज हम स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, इस पर भी विचार करेंगे। सर्वप्रथम ये समझना जरूरी है कि आखिर स्वास्थ्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में इसका एक डेफिनेशन दिया था, जिसके अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है जिसमें रोग और दुर्बलता का स्थान नहीं होता या अनुपस्थित होता है। स्वास्थ्य शब्द से ही समझ में आ रहा है स्व स्थिति। जब हमारा शरीर पूर्णतः अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता हो या सही स्वरूप में सभी क्रियाकलाप चलते हों, तो ऐसी स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाएगा। और जिसके अंदर ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की दो अवधारणाएं दी हैं। पहला प्रकृति और दूसरा विकृति। प्रकृति अर्थात मानवीय संगठन में प्राकृतिक सामंजस्य जब बनता है तो उसे प्रकृति कहा जाता है, जो कि स्वास्थ्य की स्थिति है। और यदि प्राकृतिक सामंजस्य से बिगाड़ पैदा होता है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है विकृति, जिसे हम रोग के नाम से भी जानते हैं। आइए हम इस पर भी विचार करते हैं कि आखिर स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसा व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसके सभी काम स्वाभाविक तरीके से चलते हों, आंतरिक और बाह्य दोनों ही, स्वच्छंद जीवन यापन करता हो ऐसा व्यक्ति। साथ में हमारे शास्त्रों में जैसे सुश्रुत संहिता के 15/48 में इसके बारे में चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते। जिसके वात पित्त कफ समान रूप से कार्य कर रहे हों, मन प्रसन्न हो, पाचन शक्ति ठीक से हो, कार्य कर रहा हो, रस रक्तादि धातुओं की क्रिया समान हो, आत्मा इंद्रियां मन प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। सम अर्थात न अधिक ज्यादा और न कम। इसी तरह सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है और यह लिखा गया है विसर्गादान विक्षेपय सोम सूर्या नीला यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्ता नीलास तथा। 21/8 में इसका वर्णन मिलता है और इसका अर्थ यह है यदि मानव शरीर को पोषक तत्व न मिले तो जीवन नहीं चल सकता, और पोषक तत्व मिलने पर यदि उसका पाचन होकर वे आत्मसात न हो तब तो शरीर 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता या ठहर नहीं सकता। इन तीनों क्रियाओं का न होना या धीमा होना रोग और स्वभावतः होते ही रहना आरोग्य कहलाता है। आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य की स्थिति। इसी तरह कश्यप संहिता में भी वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ यह है कि भोजन करने की इच्छा हो, अर्थात भूख समय पर लगता हो, भोजन ठीक से पचता हो, मल वायु का निष्कासन सही तरीके से होता हो, मन प्रसन्न हो, शरीर में हल्कापन अनुभव होता हो, स्फूर्ति हो, इंद्रियों में प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न हो, सुखपूर्वक रात्रि में शयन करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, बल वर्ण आयु का लाभ मिलता हो, जिसकी अग्नि न अधिक पाचन करे न कम। ये सभी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। आइए समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ क्या है? WHO के डेफिनेशन को देखने से उनके अनुसार सिर्फ 3 आयामों पर चर्चा की गई है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। लेकिन जब हम समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द और जुड़ जाता है, आध्यात्मिक। इन चारों आयामों को लेकर ही व्यक्ति समग्र रूप में स्वस्थ रह सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति को सर्दी खांसी ना हो रहा हो तो ही वह व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थता का मापन उसके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तौर तरीके और उसकी आत्मिक उन्नति पर भी निर्भर करता है। हम यह भी जान लें कि
उनके लक्षण क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के इन चारों आयामों पर लक्षण क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य हमारे शरीर की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें हमारी संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रखरखाव शामिल है। यह भी आवश्यक है देखना कि इसके लक्षण क्या हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति का आहार विहार संतुलित होता है, गहरी नींद आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कार्य हैं या पाचन से संबंधित जो कार्य हैं वो सही तरीके से चलते हैं, संतुलित वेट होता है, उनका वजन होता है, हार्ट बीट नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, BMI बॉडी मास इंडेक्स सामान्य होता है, न वजन कम और न वजन ज़्यादा ऊंचाई के अनुसार, पाचन शक्ति जिसकी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी हो, साफ कोमल त्वचा हो, व्यायाम सहनशील कर सके ऐसी शक्ति हो, ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब सही तरीके से काम करते हों, जिसका मेरुदंड सीधा हो, चेहरे पर तेज हो, कर्मेंद्रियां भी स्वस्थ हों, हाथ पैर सही तरीके से काम करते हों, या हम यह कह सकते हैं कि वह सक्रिय हो, एक्टिव हो, आलस ना करे, मल विसर्जन सही तरीके से होता हो, यूरिनेशन या स्टूल मोशन सही प्रकार से हो, वह भी व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। शारीरिक संगठन सही प्रकार का हो, साथ ही हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उसका कार्य, उसके फंक्शन सही प्रकार से चलें, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। और एक विषय पर हमने बात की कि मल विसर्जन अर्थात जो पाचन हो रहा है उससे बचे हुए जो वेस्टेज हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर से निकलें, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। अगली चर्चा हम करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक स्वास्थ्य हमारे भावनाओं को, हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, व्यवहार में प्रफुल्लता होती है, आत्मसंतुष्टि होती है, कुशल व्यवहारी होता है, वाणी में संयम होता है, मधुरता, परोपकार की भावना, सेवा भाव, एडजस्ट करने का पावर होता है उसके अंदर, स्वयं के साथ भी, अपने द्वंद्वों के साथ भी और दूसरों के साथ सोशली भी एडजस्टमेंट करता है। विकट परिस्थितियों में या असंतुलित परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज करना, संतुलित करने की कला उसके अंदर होती है। भावनाओं में नियंत्रण होता है, सुरक्षा की भावना होती है, स्फूर्ति होता है। एक स्फूर्ति का मतलब ये होता है शारीरिक रूप से स्फूर्ति, और एक स्फूर्ति का मतलब होता है मानसिक स्फूर्ति, अर्थात प्रमाद न करना, आलस्य न करना, क्रिएटिविटी होना मन में, सृजनशील कार्यों के प्रति संलग्न रहना और तत्पर रहना, उत्साही रहना, साहसी होना और अनुभवों से सीखने का प्रयास करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और उसका एक संगठित व्यक्तित्व होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वाणी में ओज होता है, चेहरे पर तेज होता है। क्या नहीं होता? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए या नहीं होती? स्वार्थी भाव, भावनात्मक चिंता, तनाव, नकारात्मक भाव और डर, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और भावनात्मक संघर्ष नहीं होता। आइए हम चर्चा करते हैं सोशल हेल्थ पर। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? हम अक्सर यह पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे रहना पड़ता है, समाज अर्थात लोगों का समूह, ग्रुप में। तो शारीरिक और मानसिक के साथ साथ सामाजिक तौर तरीके भी उसके अंदर होने चाहिए कि किस प्रकार से वह एक अच्छा नागरिक साबित हो और किन किन दायित्वों को पूरा करते हुए अपने स्वास्थ्य को वो बढ़ा सके। तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं? दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखना, परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन बैठाना, पारिवारिक समायोजन,
अपराधों से दूरी होना, अपराध प्रवृत्ति का से दूर रहना, उत्तरदायित्वों को ज्ञान होता, असामाजिक नियमों का त्याग करना, कल्याण की भावना होना, चोरी, झूठ, धोखा, ये जो लक्षण हैं वो ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं होते जो सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की भावना रखते हैं ऐसे व्यक्ति। और स्वस्थ रहने के लिए उस ग्रुप का भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ होना चाहिए एक परिवेश को, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे उस परिवेश को, उस ग्रुप में अवेयरनेस होना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, और आर्थिक स्तर उसका अच्छा होना चाहिए, शैक्षणिक स्तर अच्छा होना चाहिए, अंधविश्वास और गलत धारणाओं से मुक्त होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, निम्न मृत्यु दर होना चाहिए, बीमारियां कम होनी चाहिए, भय या भय मुक्त समाज होना चाहिए, भय एवं भ्रम मुक्त समाज होना चाहिए, संक्रमण रोधी व्यवस्था होनी चाहिए, वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है समाज को स्वस्थ रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, और अनेक प्रकार की सुविधाओं जैसे कि सुलभ शौचालय आदि का निर्माण अवश्य होना चाहिए। एक स्वस्थ समाज के लिए ये आवश्यक बातें हैं। साथ ही जो चौथा आयाम है स्वास्थ्य का, उस पर चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो अति महत्वपूर्ण है। इन सभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को यदि हम ठीक करते हैं, तब भी यदि कोई समस्या बच जाती है तो यह एक ऐसा आयाम है जहां पहुंचने के बाद इन सभी समस्याओं का नाश हो जाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और अपने इस लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वह पुनः दुर्व्यवहार या दुर्गति की ओर नहीं जाता। तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं या क्या होने चाहिए सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, इस पर विचार करते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, तन मन और धन में शुद्धता होनी चाहिए, साथ ही परस्पर सहानुभूति, करुणा, दया, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण करना और उसी तरह अपने आप को भी ढालना, सकारात्मक जीवन शैली हो, निस्वार्थ भाव हो, अहम का नाश हो और आस्तिकता का प्रादुर्भाव हो और आस्तिकता की भावना बढ़ते जाए। यह जो लक्षण है वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। इन लक्षणों को ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य को सही दिशा पर अग्रसर किया जा सकता है। यह लक्षण यदि ना हो तो व्यक्ति पतनता की ओर, अवनति की ओर आगे बढ़ते जाता है, और इन लक्षणों को यदि धारण करते जाता है व्यक्ति तो एक बहुत समग्र स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर हो सकता है और एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है इन चारों आयामों पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।